बांग्लादेश ने अपने विश्व गुरु का एक और नकाब उतारकर फेंक दिया है। अभी तक तो चलो तसल्ली थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही पानी पिलाए हुए दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता है, उसके सामने मोदी जी की सांस अटक जाती है। क्या करें? फिर हुआ कि शी जिनपिंग के सामने भी मोदी जी की सांस अटक जाती है। लाल लाल आंख एकदम चेरी की तरह नरम हो गई है। लेकिन अब तो बित्ते भर का बांग्लादेश भी बोल रहा है कि कौन मोदी जी? यही तो बांग्लादेश के बहुसंख्यक कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को रहना है तो हमारे कायदे के हिसाब से रहना होगा। वहां की सरकार भी बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले हत्यारों को बचा रही है। कितने शर्म की बात है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करके झाड़ लगाई कि दिल्ली में जो हो रहा है, भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सीधी धमकी है ये। और सुनिए, बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या हालत बना दी है भारत की, और क्या रह गई है विश्व राजनीति में उनकी हैसियत कि बांग्लादेश जहां न सरकार है, न व्यवस्था है, न ताकत है, न पैसा, न कोई वैश्विक साख, वो भी भारत को आंख तरेर कर कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की ही जुबान नहीं खोल रही है, और जुबान इसलिए नहीं खोल रही है कि वो जानते हैं ट्रंप और जिनपिंग ही नहीं, बांग्लादेश जैसे टुन्नू देश के नेता भी उन्हें धेले भर का भाव नहीं देते। बांग्लादेश ने अपने विश्व गुरु का एक और नकाब उतारकर फेंक दिया है। अभी तक तो चलो तसल्ली थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही पानी पिलाए हुए दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता है, उसके सामने मोदी जी की सांस अटक जाती है। क्या करें? फिर हुआ कि शी जिनपिंग के सामने भी मोदी जी की सांस अटक जाती है। लाल लाल आंख एकदम चेरी की तरह नरम हो गई है। लेकिन अब तो बित्ते भर का बांग्लादेश भी बोल रहा है कि कौन मोदी जी? अब देखिए कि मोदी जी का मुंह नहीं खोल रहा है, और विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत में तूफान खड़ा कर दिया। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शनों और फिर मेमनसिंह जिले में दीपू की मॉब लिंचिंग को लेकर दोनों देशों के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उच्चायुक्त दफ्तर के बाहर लगाए हुए पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। दिल्ली के अलावा वीएचपी ने मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में रैली निकालकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। अच्छा है, विरोध प्रदर्शन होना भी चाहिए, बल्कि होना ही चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में होने वाली बर्बरता का विरोध होना चाहिए, वो चाहे गाजा पट्टी में हो या ढाका पट्टी में। लेकिन यहां दो बातें बड़ी साफ हैं। पहला ये कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों के हालात उससे बेहतर है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लीजिए। ये रिपोर्ट नहीं है, अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी योगी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अखलाक की लिंचिंग के मामले में सरकार ने जानबूझकर आरोपियों को बचाने के लिए केस को कमजोर किया, और अब तो सीधे ही कोर्ट पहुंच गई योगी की सरकार कि हम मामला ही वापस लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे शांति बनी रहेगी। तो यही तो बांग्लादेश के बहुसंख्यक कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को रहना है तो हमारे कायदे के हिसाब से रहना होगा। वहां की सरकार भी बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले हत्यारों को बचा रही है, और यहां की सरकार भी बचा रही है। अब दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करके होगा क्या, जब देश के प्रधानमंत्री की ही जुबान नहीं खोल रही है। और जुबान इसलिए नहीं खोल रही है कि वो जानते हैं ट्रंप और जिनपिंग ही नहीं, बांग्लादेश जैसे टुन्नू देश के नेता भी उन्हें धेले भर का भाव नहीं देते। ये वो बांग्लादेश है जो नक्शे पर आया ही भारत की वजह से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी अदूरदर्शी नीतियों की वजह से सब बर्बाद कर दिया। कितने शर्म की बात है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में
भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करके झाड़ लगाई कि दिल्ली में जो हो रहा है, भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसने भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि खासकर नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में घटी घटनाओं के विरोध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। बांग्लादेश ने कहा कि यह हिंसा और डराने धमकाने की घटनाएं अस्वीकार्य हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे कृत्य न सिर्फ राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान, शांति और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। सीधी धमकी है ये। और सुनिए, बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या हालत बना दी है भारत की, और क्या रह गई है विश्व राजनीति में उनकी हैसियत कि बांग्लादेश, जहां न सरकार है, न व्यवस्था है, न ताकत है, न पैसा, न कोई वैश्विक साख, वो भी भारत को आंख तरेर कर कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है। यह इसलिए और भी ज्यादा शर्मनाक है कि 10 दिन में यह दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। बांग्लादेश के पूरे इतिहास में ही उसकी ऐसी हिम्मत कभी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उसने भारत को लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा कि आपके यहां हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिन्हें बांग्लादेश भड़काऊ मानता है। वहां के कार्यवाहक प्रमुख तो यहां तक बोल चुके हैं कि भारत शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी से विदेश नीति संभल नहीं रही है, या इसे और सीधे तरीके से कहें तो वो भारत जैसे विविधता वाले महान देश की विदेश नीति को संभालने के लायक ही नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू से कुंठा के मारे कुछ भी अनाप शनाप बोलें, लेकिन सच ये है कि विश्व को लेकर नरेंद्र मोदी की समझ व्हाट्सएप, चैट जीपीटी और अपने सलाहकारों की उल्टी सीधी सलाहों पर आधारित है। उनके पास दुनिया को देखने का अपना न तो कोई नजरिया है और ना ही उसमें हस्तक्षेप करने की सूझबूझ। नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न दुनिया समझ में आती है और ना ही दुनिया उन्हें कुछ समझती है। और यह केवल शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बात नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे छटाक भर के देशों की हिली हुई सरकारें भी भारत को आंख दिखा रही हैं। जिन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के आगे बिछे रहते थे, वो आज भारत के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी की दृष्टिहीनता और कमकली भारत पर बहुत भारी पड़ रही है। मोदी को लगता है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए फोटो खिंचवा लेना ही कूटनीति तय करता है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि असल में वैश्विक कूटनीति में इसे बहुत घटिया निगाहों से देखा जाता है। डोनाल्ड माई फ्रेंड बोल देने से कोई नेता दोस्त नहीं हो जाता, वरना टैरिफ पर ट्रंप मोदी के पैरों तले से जमीन क्यों ही खींच लेते। और आज हालत यह है कि बांग्लादेश भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर निर्देश दे रहा है कि अपनी सरकार को समझाइए। जिसके देश में लोकतंत्र की किरचें उड़ी हुई हैं, वो हमें लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक कमजोर आदमी बैठा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से इन घटनाओं की जांच कराने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और भारत में स्थित बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि भारत सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक जिम्मेदारियों के तहत तुरंत उचित कदम उठाएगी ताकि राजनयिक कर्मियों और दूतावासों की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। ऐसे मामलों में विश्व हिंदू परिषद को प्रदर्शनों की नौबत आई ही इसलिए है कि भारत की गद्दी पर एक कमजोर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। उसका प्रदर्शन इस बात की मुनादी है, वरना भारत के प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल पर बांग्लादेश और नेपाल में सरकारें घुटनों के बल खड़ी हो जाया करती थीं। अगर नरेंद्र मोदी के पास ऐसी वैश्विक साख नहीं है तो इसमें नेहरू और इंदिरा को बुरा भला बोल के कुछ हासिल होने वाला नहीं है।